जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा शिवालिक जो एलपीजी गैस से लैस था, गैस भरी हुई थी, वो मुंद्रा गुजरात के बंदरगाह पर सही सलामत पहुंच गया है। उसमें 54,000 मीट्रिक टन गैस भरा हुआ है और ये शुरुआत हुई है। वहाँ से हमारे 3 जहाज़ क्रॉस कर चुके हैं भारतवासियों, 3 जहाज़, और एक तो हमारे गुजरात पोर्ट मुंद्रा पोर्ट पे पहुँच गया है, जो अडानी जी का पोर्ट है। दूसरा जो नंदा देवी है वो कल तक पहुँच जाएगा, और जो तीसरा शिप है वो पेट्रोल के लिए है, पेट्रोल डीजल के लिए। तो बताया जा रहा है कि हमारे 22-23 जहाज वहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जल डमरू मध्य में अभी भी हैं। ठीक है, वो भी निकालेंगे। सनातन की शक्ति देखिए, ये ऐसे काम नहीं होते कि शोक प्रकट कर दिया। शोक प्रकट करने का भी टाइम होता है। अब उसके ईरान के एक जहाज़ को तो मार गिराया था, फिर भी बचाने भारत पहुंच गया। श्रीलंका ने बोला हमें शरण दे दो, शरण दे दो, श्रीलंका ने नहीं दी। जब भारत से ईरान ने शरण मांगी तो शरण भी दे दी दूसरे जहाज़ को जो कोची में खड़ा है। और उसके बाद उसके ऊपर जो सेलर्स थे, जो काम करने वाले थे ईरान के, उन सभी को प्राइवेट प्लेन जो ईरान ने भेजा था उसमें बिठा के सकुशल ईरान पहुंचा दिया। तो ये होती है विदेश नीति, ये होती है दिमाग की नीति, ये होती है बुद्धिमता। जब हम इतने उसके नौसैनिकों को बचा रहे हैं, शरण दे रहे हैं, सही सलामत ईरान में उनके घर पर पहुंचा रहे हैं, तो वो ऐसा देश कोई दुनिया के बेशर्म ही होगा जो इतनी मदद करने वाले देश के लिए नहीं सोचेगा। लेकिन ठीक कहता हूँ, देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब तक बीजेपी नहीं आई थी 2014 से पहले 13 करोड़ उपभोक्ता थे गैस के, 13 करोड़ जो सिलेंडर यूज़ करते थे। आज उसकी जनसंख्या 34 करोड़ हो गई है। 34 करोड़ परिवार इस एलपीजी गैस को यूज़ कर रहे हैं घरों के अंदर। तो भारतवासियों, ये तो बेशर्म लोग हैं, ये तो निकम्मे लोग हैं। ये तो एक होता है ना कि बिल्कुल ही दिमाग से पैदल, तो आप इसको बिल्कुल ही दिमाग से पैदल समझिए। मूर्खता का एक नमूना जो है वो राहुल गांधी और इनके साथ जो इनकी टीम है वो पूरी, ये इतने मतलब बेशर्मी से देशद्रोह पर उतर आते हैं, इतनी बेशर्मी से। और पत्रकार भी मतलब सरकार को गालियां देने लग जाते हैं राहुल गांधी के लिए। सोचिए कैसे निकम्मा, बुद्धिहीन बना दिया बड़े बड़े पत्रकारों को। अभी एक पत्रकार जो पंकज शर्मा पत्रकार था, अभी कांग्रेस का राजनीतिक विश्लेषक बनकर आता है, दल्ला दलाल, वो कह रहा है रूबिका लिया कर ऐसा है, तुम्हारे बोलने से नहीं चलेगा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो तुम तो मोदी जी के साथ हो, तो मोदी जी के साथ है तो वो कह रही है मैं देश के साथ हूँ। और दूसरा जिहादी, ये बेवकूफ़ जो है, दूसरा नमूना जिसको योगी बाबा ने बोला, मौलाना अखिलेश, उसका प्रवक्ता फराज किदवई, वो बोल रहा है रूबिका तुम मोदी की आयरन डोम हो, आयरन डोम। इतनी इज्जत उतारते हैं ये बेशर्मी जैसे औरतों की भी। आयरन डोम बता रहा है रूबिका लियाकत को। तो रूबिका लियाकत बोली है मैं क्यों, कल को बोले कि यहूदी का नाम रख दिया आयरन डोम को, मैं सुदर्शन चक्र हूँ भारत का, सुदर्शन चक्र, भारत का नाम मुझे दे दो। इनका कैसे जलालत, बेवकूफ़
इनकी नस नस में बेवकूफ़ी भरी है। भारत के खिलाफ द्रोह भरा हुआ है। भारतवासियों, मैंने आपको बोला स्टोर करने की ज़रूरत नहीं। देखिए जितने भी पकड़े जा रहे हैं सब कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के। ये लोग जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहीं पर ये ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। उनको पता है बीजेपी छोड़ेगी नहीं पता चलने पे। लेकिन मैंने फिर बताया कि शिमला हिमाचल प्रदेश में सुक्खू कह रहा है हमारे पास कोई गैस की किल्लत नहीं है। कर्नाटक कह रहा है गैस की किल्लत नहीं है। मुख्यमंत्री केरला का कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है केरला के अंदर गैस की। तो ये तो बेशर्म लोग हैं, इनसे क्या पता। और इसी के साथ में आप देखिए जो बंगाल के अंदर चुनाव का ऐलान हो गया है। आज 143 सीटों में से 293 में से 143 सीटों पे उम्मीदवार भाजपा ने घोषित कर दिए। और इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु में भी 43 अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। तो ये अब जानदार, अब ममता भानो तो गई रे, लेकिन तमिलनाडु का भी आपको चौंकाने वाला रिजल्ट मेरे हिसाब से मिलने जा रहा है। अभी बंगाल में बताया जा रहा है कि ममता भानो जीतेगी लेकिन उसकी 50-55 सीटें कम होगी। मैं बोला बुरे तरीके से हारेगी। देखिए तो ये कभी भी नहीं जीत सकती अब ममता भानो, कुछ भी कर ले। मैं फिर से कह रहा हूँ सनातनियों, सावधान रहिए। ममता भानो को जीतने के लिए सिर्फ 5% हिंदुओं का वोट चाहिए, 5%। इसको एक भी वोट ना दीजिए, नहीं तो आप भद्रमानुष फिर अपने सर्वनाश का भागी। सरकार को मत ठहराइए, आप खुद होंगे। और अब हमारे ज्ञानेश कुमार साहब ने पूरा अपने हाथ में ले लिया है और उन्होंने दे तबादले कर दिए। जितने गद्दार देशद्रोही बंगाल को बर्बाद किया था उसको तमिलनाडु में भी उन्होंने तबादले करने शुरू कर दिए। तो देखिए क्या क्या होगा। चलिए इसी के साथ आज 11 सीटों का चुनाव था राज्यसभा का, उसके बारे में भी बताता चलूँ। कांग्रेस हरियाणा में तो बचा ले गई, लेकिन हुड्डा का कैंडिडेट नहीं था। हुड्डा का होता तो हार जाता, लेकिन एक नए बच्चे को बनाया था, बिल्कुल स्वच्छ सुंदर था, इसके लिए गुटबाजी नहीं हुई और जीत गए। उड़ीसा में बहुत भयंकर हाल हुआ है उड़ीसा के अंदर। और सबसे बड़ी मज़ेदार है, उड़ीसा में बीजेपी ने बाजी मार ली और बिहार के अंदर 5 सीटें, अभी रिजल्ट आया नहीं है, 5 सीटें बीजेपी जीत रही है। 3 कांग्रेस के विधायक गायब हो गए, कांग्रेस के 3 विधायक गायब हो गए। और एक आरजेडी का जो विधायक गायब हुआ उसका नाम क्या है, भारतवासियों हैरान हो जाएंगे। फैजल रहमान, एक मुस्लिम विधायक। फैजल रहमान एक मुस्लिम विधायक एब्सेंट रहा, उसने भी वोट नहीं डाला, उसका भी फ़ोन बंद। मतलब मुस्लिम विधायक ने भी अंदर से बीजेपी का सपोर्ट कर दिया कि बीजेपी ही चाहिए। तो और क्या होगा। मोदी जी लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को हिंदू सनातनियों रखना अब तुम संभाल के। इस देश को हिंदू सनातनियों ने अब रखना तुम संभाल के। मेरा फिर से आपसे निवेदन है, सोच समझकर वोट दीजिए। ये गद्दार देशद्रोही राहुल गांधी नामक नमूना देश की जब देखो बर्बादी चाहता है। वो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, ये राज्यसभा में जैसे जलील किया, हर चुनाव में इनको जलील करिए। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद, हर हर महादेव।